गुड मॉर्निंग। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जितनी मेहनत करोगे ना उतना निखार आएगा, उतना बेस्ट बनोगे और आपकी ताकत के आगे कोई दिखेगा भी नहीं। देखते हो ना सोना को जितना उसको गर्म करते हो उतना शुद्ध होता है। कोयला देखते हो जितना नीचे जाके गर्म होता है ना उतना शुद्ध क्वालिटी का हीरा बन के बाहर आता है। हर चीज़ सिखाती है, हर चीज़ बताती है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे उतना बेस्ट होकर सामने आओगे। बस मेहनत करो, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहो, हटो ही मत। इतना तगड़ा डटे रहो कि सामने वाला जो भी कुछ हो चीड़ फाड़ के फेंक दो। इतनी ताकत होनी चाहिए आपके दिमाग में। ये तभी आएगा ना जब एकदम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य पर आप डटे रहोगे। ठीक है, तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। जितना मेहनत करोगे उतना शुद्ध, उतना निखरा हुआ होगे। अब जब आपको क्वेश्चन देते हैं, देखो जब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए, तो आप सोचते हो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। फिर सोचते रहते हो आंसर कैसे आएगा, क्या लिखें क्या लिखें। फिर आप देखते हो कितने बच्चे आंसर लिखते हैं, कितना बेस्ट लिखते हैं। आप उनसे तो देखा करो। थोड़ा सा लिखना शुरू करोगे ना तो आप कभी ना कभी उनसे बेस्ट लिखना शुरू कर दोगे। कोशिश करोगे तब तो लिखोगे ना। देखो बहुत सारे लोगों का कमेंट मतलब कि शुरू में पढ़ा जाता है। आप सोचो ना कि आप इतना मजबूर कर दो कि मैं आपका कमेंट सबसे पहले पढूं। लेकिन इसके लिए आपको बेस्ट लिखना पड़ेगा। आपको मान लो जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें बहुत सारे नहीं पता होते, उनको पता करिए, पता करके लिखिए। और इतना अच्छा लिखिए कि मुझे मजबूरन में सबसे पहले आपका ही कमेंट पढ़ना पड़े। अगर ऐसा लिखने लगेंगे ना, धीरे धीरे आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा कि आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कभी भी कहीं पर किसी भी चीज़ पर डिस्कशन हो रहा होगा ना, आप उसमें बहुत अच्छे से बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। लेकिन ये निखार, ये गुण, ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप किसी क्वेश्चन को सुनो तो उसके बारे में आंसर भी सोचो। अभी ये इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे केवल देखते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। वो सोचते भी नहीं कि आंसर क्या हो सकता है। ज़िंदगी जितनी भी मिली है उसका एक तिहाई तो ऐसे भी आप सोकर गुजार दोगे। जो बचा है उसमें मेहनत कर लो। मेहनत करने के लिए दिमाग को खपाना पड़ेगा। जानवर ऐसे होते हैं जो खाते हैं सोते हैं, खाते सोते हैं। मनुष्य का जो जीवन होता है वो खाने सोने के लिए नहीं होता है, वो मेहनत करने के लिए होता है। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बोला जाए, आंसर राइटिंग जरूर किया करें। दूसरी बात, आंसर राइटिंग आप 6-7 बजे तक के पहले पहले कर दिया करें। शाम के 7 बजे के पहले पहले कर दिया करें, क्योंकि इसके बाद कमेंट करेंगे तो 7 बजे के आसपास वीडियो बन जाता है। तो इसके बाद कमेंट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उसको इसमें शामिल करना। इसलिए कोशिश करेंगे, 24 घंटे का टाइम होता है। जैसे ये वीडियो अभी अपलोड होगा तो कल शाम 7 बजे तक आपके पास टाइम रहता है कि आप कभी भी अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। इसलिए कोशिश किया करो, 24 घंटे का टाइम रहता है तो कम से कम कोशिश किया करो कि आंसर लिखो। धीरे धीरे लिखना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपका आंसर खुद ही बेहतर होने लगेगा और आप उस पर सोचोगे तो आपका नंबर भी सुधरने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन हम बताते हैं, उसका एनालिसिस करा देते हैं। उसके बाद देखते हैं किस लोग कमेंट में कैसा कैसा आंसर दिया गया। कम से कम कमेंट को देखकर तो सीखो ना, आप लोग कैसे लिख सकते हो, लोग कैसे लिख रहे हैं, आप कैसे लिख सकते हो। उसके बाद आज का क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लिख कर कल बताओगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत बार लगता है कि आप आंसर कैसे लिखोगे। अगर सिंपल सा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो क्वेश्चन देता हूँ दूसरे दिन खुद ही मैं उसको सॉल्व करवाता हूँ, उससे सीखो ना। ताकि अगले में तो लिखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था कल, आज इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। भारत में कब कब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाएंगे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बनाए जाते हैं, जब मेन मतलब जो प्रधानमंत्री है अचानक से उसकी मौत हो जाए, पद खाली हो गया। ऐसे में उस पद को संभालने के लिए कुछ समय के लिए कार्यवाहक आते हैं। उसके बाद चुनाव करा के नया प्रधानमंत्री जब चुन लेते हैं तो वो नया प्रधानमंत्री कार्य करता है। तो कुछ समय के लिए जो प्रधानमंत्री आता है उसे कार्यवाहक बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1964 में अपने पद के दौरान रहते हुए कार्यकाल के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। अचानक से पद खाली हो जाता है 1964 में। ऐसे में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जब बने उसके बाद चुनाव कराया गया। चुनाव करा के लाल बहादुर शास्त्री जीत कर आते हैं। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अचानक 1966 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद फिर से अचानक एक बार प्रधानमंत्री की ज़रूरत पड़ गई। तब तक गुलजारी लाल नंदा तब तक जिंदा थे। ठीक है, उनको फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और फिर से चुनाव कराया जाता है और इंदिरा गांधी जीत कर आती हैं। इस तरह गुलजारी लाल नंदा देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन यही अकेले कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं थे। आपको याद होगा 1980 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है, 5 साल के लिए आती हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की बात है, याद होगा उनके बॉडीगार्ड थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनके आवास के आसपास ही उनको गोली मारकर हत्या कर दी।
लगभग 35 से 36 गोलियां उनके बॉडी में मारी थी और इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अचानक से फिर से प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। ऐसे में उनके बेटे, उनके 2 बेटे थे, पहले थे संजय गांधी और उसके बाद थे राजीव गांधी। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी 1980 के आसपास एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, बताएंगे किसी दिन उसके बारे में। राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो हमेशा रहेंगे नहीं, फिर से चुनाव करा के राजीव गांधी को वास्तव में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो अभी तक देश में 3 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री आए हैं अचानक से पद खाली होने पर। एक तो राजीव गांधी और 2 बार गुलजारी लाल नंदा, कब 64, 66 और 1984। ठीक है, तो यही पूछे थे हम, तो आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये पर्यावरण क्वेश्चन था। आपको दिमाग में आया होगा पॉलिटी अचानक पर्यावरण में क्यों घुस गया। मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए दे दिया, तो देखते हैं आपको कितना बेहतर पता है। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर तापमान घटने क्यों लगता है, मतलब वो ठंडी बढ़ने क्यों लगती है, यही क्वेश्चन था ना। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जो पृथ्वी है अपना, पृथ्वी तल के आसपास बहुत ज़्यादा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, इसलिए हमारे वायुमंडल के आसपास ही रहती है, पृथ्वी के एकदम आसपास रहती है, क्योंकि भारी चीज़ें नीचे ही होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, मतलब कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। मतलब समझते हो ना, सूर्य से आने वाले प्रकाश के साथ साथ गर्मी को भी ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है, लेकिन बाहर वापस जाने नहीं देती। तो जब पृथ्वी के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में है और सूर्य से आने वाली गर्मी को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ले रही है, लेकिन वापस जाने नहीं दे रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होगा। यही कारण है कि पृथ्वी नीचे ज़्यादा गर्म है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, पृथ्वी के नीचे वाले भाग में, मतलब पृथ्वी के आसपास धरातल वाले क्षेत्र में ही मिलेगा। ऊपर जाते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ऊपर का माहौल कम गर्म होगा, कम गर्म होगा तो ऊपर का माहौल धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यही कारण है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर तापमान गिरने लगता है। कितना गिरता है, लगभग हर 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान गिर जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि इसी की वजह से पृथ्वी के ऊपर जाने पर ठंडी बढ़ने लगती है। 1 डिग्री तापमान गिरता है कितने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर। ठीक है, तो आप इसको मीटर वाला भी याद रखना, कभी कभी किलोमीटर वाला भी पूछता है कि 1 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान गिरता है। तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर में 165 भाग देंगे तो लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 6 भी याद रखिएगा, 1 भी याद रखिएगा, दोनों पेपर में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों ने आंसर राइटिंग किया, तो हम इसको वहाँ भी देखेंगे। इसको ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर पेपर के लिए। ओजोन गैस प्रदूषक है कि नहीं, उसके बाद हम कमेंट भी चेक करेंगे और आंसर भी देना है आज आपको। ओजोन गैस प्रदूषक है कि नहीं, इसको समझते हैं। ओजोन जो है, ओजोन एक गैस है जो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। तो समताप मंडल और मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में मुख्यतः समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, फिर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। यह प्राथमिक प्रदूषक, अगर आप पढ़ते होगे, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दोनों में इसको शामिल करते हैं। ओजोन गैस अगर समताप मंडल में है ना, तो वो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है और हमें फायदा पहुंचाती है। ठीक है, अगर समताप मंडल में है तो। लेकिन अगर वो पृथ्वी पे आई ना, तो पहली बात तो वो प्राथमिक प्रदूषक में आएगा कि वो पत्तियों के जीवन को बढ़ने, मतलब पौधों की वृद्धि को रोक देता है। प्लस इसके साथ साथ जो पहिया होता है, पहिए घर्षण को बढ़ा देता है, जिससे बेयरिंग जल्दी ख़राब हो जाती है, प्राथमिक प्रदूषक होता है। लेकिन यही ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM कणों से मिलकर स्मोग बना देता है। स्मोग समझते हो ना, कोहरा, जो आप कोहरा देखते हो दिल्ली में, सुनते हो खूब धुंध पड़ा रहता है ना, तो स्मोग बनाने में ये सहायता कर देता है। तो ये किसी के साथ मिलकर भी गंदगी फैलाता है और अकेले भी गंदगी फैलाता है, इसलिए ये प्राथमिक द्वितीयक प्रदूषक दोनों में शामिल होता है। प्लस अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है ये, तो समताप मंडल में ये फायदेमंद गैस भी हो सकता है, लेकिन धरातल पे ये नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था, तीनों का आंसर मैंने बता दिया। अब 2 कमेंट्स थोड़ा एनालिसिस करा लेते हैं। कमेंट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि बच्चे लिखते कैसे और आपको कैसे लिखना है। इतना आपको बताएं, ध्यान रखा करें कि आप भी लिखा करें, थोड़ा ही लिखें लेकिन लिखा करें, और मुझे मजबूर कर देंगे मैं आपका कमेंट सबसे पहले पढूं। तो सबसे पहले हम कमेंट लेते हैं विशाल यादव जी का। विशाल यादव जी ने क्या लिखा कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार, यहाँ लिखा है ना उन्होंने, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, 1966 में और 1964 में। हमने वही बताया था, लेकिन ये भूल गए मतलब ये भूल गए ये भी लिखना था कि 1984 में भी राजीव गांधी भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता ना, लेकिन एक बात है कि अगर आप लिख रहे हो तो आपको अपनी कमी मिल जा रही है, तो आगे से अगर ऐसा कभी कोई पूछा तो आपको आंसर तो आपके जुबान पे होगा ना। तो एक चीज़ यहाँ से छूट रही है आपकी, तो फिर भी ये क्वेश्चन जितना लिखा उतना सही था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो दूसरा आंसर इन्होंने लिखा है, पृथ्वी के ऊपर जाने पर गर्म हवाएं ठंडी हवाओं का स्थान घेर लेती, ये बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं है। ठीक है, इससे आंसर ये मतलब इसे अच्छा उत्तर नहीं माना जा सकता। आप इसको तो रोक के वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो क्या लिखा गया है। बहुत अच्छा आंसर इसे नहीं माना जा सकता। तीसरे का आंसर जो इन्होंने लिखा है वो बेस्ट है, अच्छा लिखा। ओजोन गैस से निचली परत में होती है तो हानिकारक प्रभाव डालती है, सेकेंडरी पॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इस फर्स्ट प्राइमरी पॉल्यूशन में भी इसे शामिल करते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा आगे से। और ये जब ऊपर होती है, यहाँ लिखा ना ऊपर है, तो हमें परावैंगनिक कीड़ों से बचाती है। ठीक है, आंसर अच्छा है ये वाला। तो पहला और तीसरा आंसर आपका अच्छा है, दूसरा आंसर उतना अच्छा नहीं है। इधर देखिए कॉमेडी ब्लॉग करके जो आंसर आता है, इनका आंसर अच्छा अक्सर अच्छा आता है, लेकिन ये भी वही अधूरा ही लिखे हैं। 1966 1964 वही गुलजारी लाल नंदा का लिखा है। उसके बाद जो मैंने बताया था राजीव गांधी वाला, वो नहीं बताया गया है। तो पूरी तरह से संतुष्ट पूर्वक आंसर तो नहीं है। कई दिनों से मैं यही देख रहा हूँ, पूरी तरह से आंसर सही नहीं आ रहा है। और दूसरा इन्होंने लिखा गुरुत्व की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आंसर अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे आंसर नहीं दिया जाता गुरुत्व की वजह से। ये तो मतलब कि जैसे कि अब क्या कहें, हमने बताया आंसर, आप मैच करा सकते हो। इन्होंने लिखा है कि ओजोन गैस प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दोनों है, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी तक पहुंचती है। ठीक है, तो हमने ये पूछा था कि किस आधार पे है, आपने आधार नहीं बताया, फिर भी जितना लिखा है ठीक ही लिखा है। तो पहला आंसर भी अधूरा था, दूसरा आंसर आपने ठीक से नहीं लिखा है। मतलब कि ये मान के चलें कि इस बार हमने आंसर क्वेश्चन टफ दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगली बार क्वेश्चन मतलब आज क्वेश्चन थोड़ा सरल देंगे ताकि आप लोग अच्छे से लिख सको। लेकिन कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा नया नया सोचना चाहिए, हर आंसर हर क्वेश्चन का आंसर खोजना चाहिए। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके लिखने की क्षमता बढ़ेगी, आगे आपको बहुत काम देगा। कभी भी हताश नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा। दीपिका जी ने भी वही लिखा है कि पहली बार और दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा ही बनाए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया है राजीव गांधी को फिर से। दूसरे का आंसर संतोषजनक नहीं है, तो सही नहीं माना जा सकता, बहुत सही नहीं माना जा सकता। तीसरे का आंसर ओजोन गैस प्रदूषक है, प्राथमिक और द्वितीयक थोड़ा सा विस्तार नहीं बनाया, तो बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जा सकता। पहला दूसरा भी बेस्ट नहीं था। आज का आंसर किसी का अच्छा नहीं मिल रहा है, क्या हो गया सब। आइए वंदना जी का आंसर चेक करते हैं। इन्होंने भी वही लिखा है जो बताया, गुलजारी लाल नंदा पहली बार और दूसरी बार भी गुलजारी लाल नंदा। दूसरे का आंसर वंदना जी वाला कुछ सही माना जा सकता है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वायु का घनत्व और दाब कम होने लगता है। मतलब कि भारी गैसें नीचे है तो घनत्व और दाब नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर बढ़ने पर कम होने लगता है। तो इनको लिखना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड नीचे ज़्यादा होता जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, तब ज़्यादा सही होता ना। फिर भी कुछ तो सही है अन्य लोगों की तुलना में, लेकिन बहुत सही नहीं बोल सकते। ठीक है, तीसरे का आंसर जमीन पर ओजोन प्रदूषक है और ऊंचाई पर अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, इसलिए लाभदायक है। ये देखो जो मैंने बताया था यहाँ लिखा है इन्होंने, तो ये आंसर बेस्ट माना जा सकता है कि ओजोन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रदूषक में शामिल है। ओजोन नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर स्मॉग फॉग कुहरा बना देता है, जो दिल्ली वाला उदाहरण मैंने दिया था। तो ये आंसर इनका बेस्ट माना जा सकता है। और पहला वाला भी आंसर अधूरा है क्योंकि राजीव गांधी को छोड़ दिया उन्होंने। और दूसरा वाला भी आंसर ठीक ठाक माना जाएगा, लेकिन बेस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी तक जितने का आंसर चेक किया उसमें से वंदना जी वाला आंसर कुछ ज़्यादा सही है। एक विवेक जी का आया है, विवेक कुमार का, तो इन्होंने केवल यही वाला लिखा है, पहले का ही आंसर लिखा है। तो केवल पहले के आंसर से तो काम चलेगा नहीं भाई, टॉप करना है तो सभी को आंसर देना पड़ेगा आपको। एक मुस्कान शेख का आंसर आया है, गुलजारी लाल नंदा 2 बार बनाए गए, 1964 में और 1966 में। तो ठीक है, यही तो सब लिख रहे हैं, एक अगला छूट ही जा रहा है सबका। दूसरे का आंसर इन्होंने यहाँ लिखा है कि ऊपर जाने पर गर्म हवाओं का स्थान ठंड हवाएं ले लेती है, तो बहुत बेस्ट आंसर ये नहीं माना जा सकता है। और तीसरा लिखा है कि ओजोन गैस निचले परत में हानिकारक प्रभाव डालती है, जबकि ऊपर लाभदायक प्रभाव डालती है, हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पॉल्यूशन है, लेकिन कैसे है ये नहीं बताया। तो ठीक है, लेकिन अभी और भी सुधार किया जा सकता था। एम के भाई ने एक क्वेश्चन मतलब आंसर लिखा है कि पहली बार 1964 में, दूसरी जब जवाहरलाल की मृत्यु होती है और गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना जाते हैं, तो दूसरी बार 1966 में बना जाते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन वही सब छोड़े हैं एक ही आंसर। दूसरे का इन्होंने जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं चलते हैं वायु का घनत्व और दाब घटने लगता है, तापमान घटता है। तो ठीक है, लगभग सही है, मान लेंगे। ओजोन गैस द्वितीयक प्रदूषक ये पूरी तरह से सही नहीं है। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर सब में कमी है, लेकिन ठीक है, शुरू तो किया आपने, शायद इनका आंसर पहली बार आया, मैंने कमेंट पहली बार किए हैं, फिर भी शुरुआत है, इतनी अच्छी शुरुआत है, ठीक ठाक माना जाएगा। अगला देखते हैं आदेश मिश्रा जी का। पहले का इन्होंने लिखा है गुलजारी लाल नंदा 1964 1966, वही सब लिखे हो। दूसरे का आंसर इन्होंने लिखा है कि ऊपर जाने पर
ठंड हवा गर्म हवा के संपर्क में नहीं, बेस्ट आंसर नहीं है, इसको दूसरे को नहीं मान सकते। यदि ओजोन परत निचली परत में क्षोभ मंडल में हो तो ये द्वितीयक प्रदूषक फैलाएगा, तो ये सही है। यदि ये समताप मंडल में हो तो वहाँ से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाएगा, इसलिए लाभदायक होगा। थोड़ा और सुधार करके लिखा जा सकता था, उतना अच्छा इन्होंने नहीं लिखा है, फिर भी ठीक है। दूसरा तो सही नहीं है, लेकिन पहले भी पूरी तरह सही नहीं है, तीसरा थोड़ा सही भी है। क्या बात है, आज कई लोगों की कलम नहीं चली है। बड़ा इंतज़ार था कि आप लोग अच्छा आंसर लिखोगे, और लग रहा है क्वेश्चन कठिन दे दिया था। ठीक है, आज क्वेश्चन थोड़ा सरल दे रहे हैं, लेकिन जितना आपको बताए हैं उसके हिसाब से सोच के ढूंढ के कहीं से आंसर ज़रूर लिखा करें। अपनी बुद्धि को निखारिए, बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा जब तक मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा करें, कम ही शब्दों में लिखिए लेकिन सही आंसर लिखिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में हमको बताना है। उसका आंसर मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन आज आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या होगा अगर कोई विधायक भी है और सांसद हो जाए? मतलब कि कोई आदमी है वो विधायक भी है, जैसे कि आप ही हो। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, राज्यों में जो चुनाव होता है विधायक ही बोलते हैं, और केंद्र का जो होता है सांसद ही होता है, जानते हो। यूपी का चुनाव हो रहा था, आप लड़ लिए और आप चुन लिए गए, आप विधायक बन गए। इसी दौरान क्या हुआ, केंद्र वाला चुनाव 2024 में होने वाला है ना, केंद्र वाला चुनाव भी हो रहा था और आपने सांसद भी लड़ लिया और आप सांसद भी बन गए। मतलब क्या होगा अगर एक व्यक्ति विधायक भी हो जाए और सांसद भी हो जाए, तो क्या होगा उसके साथ, क्या करना होगा उसके साथ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर एक व्यक्ति एक ही समय विधायक भी है और सांसद भी है तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, इसका आंसर देना है आपको। ये वाला क्वेश्चन आपके कमेंट में आपके नंबर को, मतलब कि आपके आंसर को टॉप पर रखने के में ये प्राथमिकता निभा सकता है, जितना बेस्ट इसको लिख सकते हो। जब संविधान बना तो आठ ही अनुसूचियाँ थीं। 9वीं अनुसूची की क्या ज़रूरत पड़ गई कि संविधान में संशोधन करके एक अनुसूची अलग से जोड़ लिए, 9वीं अनुसूची? जब 8 अनुसूची थे तो रहने देते 8 ही, उसी से काम चला लेते। क्या ज़रूरत पड़ गई कि 9वीं जोड़नी पड़ गई? आपको ये बताना है कि 9वीं अनुसूची की इतनी ज़रूरत क्या थी जो इसको जोड़ना पड़ा। कम शब्दों में बेस्ट लिखना है, ठीक है, और जितना बेस्ट लिखेंगे ना, कोशिश करिएगा इतना बेस्ट लिखिएगा सबसे पहले आपका ही कमेंट पढ़ा जाए, इसलिए इसी का आंसर आपको बेस्ट बनाएगा। तो ध्यान से इसको पढ़ के ध्यान से इसको लिखिएगा कि क्या ज़रूरत पड़ गई, जब 8 अनुसूचियाँ थी तो उसी से काम चलने देते, 9वीं अनुसूची जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? चलिए अगला सुनिए। इंदिरा गांधी की हत्या होती, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते। राजीव गांधी का कार्यकाल 89 के आसपास खत्म होता, तो वीपी सिंह गठबंधन सरकार बना के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उनकी सरकार 1 साल के आसपास चलती है और वो उनकी भी सरकार गिर जाती है। 90 से 91 के बीच में चुनाव प्रचार चल रहे थे और 91 के बीच में चुनाव फिर से होने वाले थे। देश के लोकसभा का चुनाव होने वाला था, नए प्रधानमंत्री का चुनाव होता, और इसी दौरान सब अपने चुनाव प्रचार में जुटे पड़े थे। इसी दौरान राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में गए थे और एक प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे, और बहुत सारे लोग उनके चारों तरफ घेरा बना के खड़े हुए थे, उनकी बातें सुन रहे थे, और वो जो भी समझा रहे थे समझ रहे थे। अब हर नेता यही चाहेगा कि उनकी बातें लोग सुने, उनको वोटिंग करें, यही तो राजीव गांधी भी यही समझाने गए थे, और ढेर सारे लोग उनकी बातें सुन रहे थे। मीडिया भी आई हुई थी, मीडिया भी उनकी बातें सुन रही थी। अचानक से वहाँ पर कोई उठा और उनके पास आया। तो राजीव गांधी थोड़ा एजिड थे, मतलब कि अब कोई प्रधानमंत्री के पास आएगा तो अगर झुकेगा तो लगेगा ना कि पैर छूने के लिए झुक रहा है। तो वो उनके पास आया और उनके पास जब झुकने लगा तो राजीव गांधी को लगा कि ये मेरा पैर छूना चाहता है, तो वो उसको हाथ पकड़ के उठाने लगते हैं। अक्सर आप देखते हो कोई किसी का पैर छूता तो आप ऊपर से ही पकड़ लेते हो, नहीं पैर मत छू। तो लेकिन ऐसे में वो झुक कर अपने कमर में बंधे हुए एक बेल्ट में लगी एक बटन को दबा देता है, जिससे एक विस्फोट होता है और विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, जिन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गंगा सफाई अभियान भी शुरू किया था, उन्हीं के समय में जे.बी. वीटो ज्ञानी जैल सिंह ने अपनाया था, तो बहुत सारे काम किया था उन्होंने। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो मानव बम कौन था जिसने राजीव गांधी की हत्या कर दी? बात समझ में आया ना? छोटी छोटी कहानियाँ, बड़े बड़े आंसर। खोजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है, जितना समझाए हैं जरूर लिखिएगा, थोड़ा ही लिखिएगा, सटीक लिखिएगा, आंसर बेस्ट लिखिएगा। जितना बेस्ट लिखेंगे आपके दिमाग का निखार उतना अच्छा होगा। ठीक है, इतना लेक्चर देने के बाद अंत में केवल आपसे यही कि अगर चैनल पे पहली बार है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हो तो कुछ ऐसे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिनको
इसकी ज़रूरत है। जो लिखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग समाज में कल को जो पीसीएस लेवल की भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई भी तैयारी करना चाहते हो, अभी से अगर क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में घर कर जाएंगे। घर करने का मतलब वो सब चीज़ें उनके दिमाग में छप जाएंगी, और छप जाएंगी ना तो वो चीज़ें भूलेंगे नहीं, और पेपर में कभी आया तो वो ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो रोकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।